Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to start with problem 50 of Leet Code 75. Okay, so the problem is smallest number in infinite set. Okay, so यहाँ पे बोला गया है कि एक इन्फिनाइट सेट है, ठीक है, उसमें कितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, 1 2 1 से स्टार्ट होगा और वो इन्फिनाइट वैल्यूज़ कैरी करेगा। ठीक, हमें इम्प्लीमेंट करने हैं 3 फंक्शंस। ठीक है, पहला क्या है हमारा, ये क्लास है हमारी, तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। तो कंस्ट्रक्टर में क्या है हमारा कि हमको इनिशियलाइज करना है ऐसा एक सेट, ठीक है, जो कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को कंटेन करता हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये थोड़ा मतलब डाउट में डालता है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को कंटेन करने वाला सेट बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो उसके लिए आगे फर्दर हमको पढ़ना पड़ेगा, कुछ हमें फर्दर की पॉइंट्स गिवन होंगे जिनके बेसिस पे हम काम कर सकते हैं। तो हमको गिवन है कि दूसरा फंक्शन है कि हमें पॉप स्मॉलेस्ट इंप्लीमेंट करना है। पॉप स्मॉलेस्ट क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है, स्मॉलेस्ट को पॉप कर देगा। तो पता चल गया यहाँ पे हम अपना मिन हीप यूज़ कर लेंगे। क्लियर। फिर तीसरा है हमारा ऐड बैक। ठीक है, तो ऐड बैक क्या करेगा, ऐड बैक में एक जाएगा हमारा पैरामीटर, यानी एक होगा हमारा पैरामीटर जो कि हम उसमें पुश हो जाएगा। ठीक है, किसमें, जो हमारा इन्फिनाइट सेट है। ऐड पॉजिटिव इंटीजर नम बैक टू द इन्फिनाइट सेट इफ़ इट इज़ नॉट ऑलरेडी इन द इन्फिनाइट सेट, मतलब अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है उसमें तो हम वापस से पुश बैक कर देंगे उसको। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो हमको ये तीनों फंक्शन तो क्लियर हो ही गए। ठीक है, थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको। हमको ये तीनों फंक्शन क्लियर हो गए कि क्या करना है। पहला तो कंस्ट्रक्टर है, हमें इन्फिनाइट सेट बनाना है जिसमें ऑल पॉजिटिव नंबर्स हों। दूसरा वाला पॉप करना है स्मॉलेस्ट को। तीसरा वाला ऐड बैक करना है उस केस में जिस केस में हमारा वो एग्जिस्ट कर रहा हो सेट में। अब ये चीज़ ज़रा पढ़ने वाली है। कोई भी एक इंटीजर नम कौन से केस में इन्फिनाइट सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, एक ही केस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा कि जब वो ऑलरेडी पॉप हो चुका हो। तो हमें ट्रैक ये नहीं रखना है कि सेट में कौन सा है, हमें ट्रैक, क्योंकि सेट में है तो सारे। अगर हम एक हिसाब से ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे गिवन है, लेट अस सपोज कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ लोग प्रेजेंट है यहाँ पे जिनकी 1 2 3 4 ऐसे आईडीज़ हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक रूम है, लेट अस सपोज ये एक रूम है जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ लोग प्रेजेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, इन्फिनाइट तक आईडीज़ वाले लोग हैं और इन्फिनाइट नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब तुम ये ट्रैक नहीं रख सकते कि इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, क्योंकि इन्फिनाइट का ट्रैक नहीं होता है। बट अगर तुमसे बोला जाए कि इस कुछ लोग इसमें से पॉप करके इसमें डाल दिए जा रहे हैं, तो तुम इसका ट्रैक ज़रूर रख सकते हो कि इसमें यानी पॉप वाले रूम में कौन कौन से एलिमेंट निकाले जा रहे हैं। ठीक, तो उससे तुम दोनों चीज़ें बता सकते हो। लेट अस सपोज एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमने लेट अस सपोज आईडी नंबर 1 2 को यहाँ से हटाकर वहाँ पे रख दी। तो अब तुम ये क्लियर कट बता सकते हो कि आईडी नंबर 1 और 2 कहाँ है। कैसे, आईडी नंबर 1 अगर इसमें प्रेजेंट है, अगर इस पॉप वाले रूम में आईडी नंबर 1 प्रेजेंट, इसका मतलब वहाँ नहीं है। तो तुम क्लियर हो गया ना, बता सकते हो कि आईडी नंबर 1 कहाँ है। आईडी नंबर 2 अगर इसमें प्रेजेंट है, तो अगर पॉप वाले में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ऊपर से हो के आई है ना, तो उस ऊपर वाले में नहीं होगी इन्फिनाइट सेट में, तो ऊपर प्रेजेंट नहीं है। ऐसे कोई भी ले लो, लेट अस सपोज 4 ले लो, 4 क्या प्रेजेंट है पॉप वाले सेट में, इसको सेट मान लो एक। क्या पॉप वाले सेट में 4 प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कहाँ होगा, ये होगा हमारा इन्फिनाइट सेट में। तो ये क्लियर हो रहा है कहीं ना कहीं कि हम क्या करेंगे, हम एक सेट बनाएंगे और जो जो एलिमेंट पॉप करेंगे वो उसमें डालते चले जाएंगे। तो हम उससे ट्रैक कर सकेंगे कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है इन्फिनाइट सेट में, कौन सा नहीं है। क्योंकि जो पॉप वाली में प्रेजेंट है ना, जो हमारा जो सेट है उसमें जो प्रेजेंट हो जाएगा वो हमारा इन्फिनाइट सेट में प्रेजेंट नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है। तो एक बार हम देखते हैं अप्रोच क्या लगाएंगे। अप्रोच यहाँ पे ये है, हम एक इन्फिनाइट सेट जो है हम एक इनिशियलाइज करेंगे सेट को। ठीक है, टू स्टोर ऑल द पॉप्ड वैल्यूज़, पॉप्ड वैल्यू को ट्रैक रखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हर वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, सेट में है इन्फिनाइट सेट में कि नहीं है। अगर इन्फिनाइट सेट में नहीं होगी तो वो पॉप वाले सेट में जो सेट है उसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक मिन हीप बनाएंगे इन्फिनाइट सेट के लिए। एक मिन हीप बनाया और पुश ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ इन मिन हीप। ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ मतलब क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जो एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो देखो नम जो है हमको नम पे ही चेक करना है, क्योंकि नम को ही हमको ऐड बैक करना है, तो हमको नम पे ही चेक करना है। ठीक है, वैसे तो सारी वैल्यूज़ प्रेजेंट है बट हम नम को ऐड बैक कर रहे हैं। देखो अगर यहाँ पे ऐड बैक फंक्शन में देखो तो नम गिवन है और ऐड बैक उसी को कर सकते हैं जो पॉप हो चुका है। तो यानी हमें सिर्फ नम की रेंज पे ध्यान रखना है। नम की रेंज कितनी है, 1000। तो हम क्या करेंगे, नम की जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारे हम पुश कर देंगे मिन हीप में। क्योंकि जब क्वेरी ही हमारी लेटेस्ट सपोज अगर बोला जाए
कि 1000 क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन पेपर में, बट क्वेरीज तुम्हारी 1 to 5 क्वेश्चन पे सिर्फ आनी है, तो ज़रूरत ही नहीं है हमको 1000 लेने की। हम सिर्फ 1 to 5 क्वेश्चन अगर इसमें स्टोर कर दें, 1 to 5 क्वेश्चन अगर स्टोर कर दें तो हमारा तब भी सारी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो जब क्वेरी की लिमिट ही हमारी 1000 है, 1000 है, तो हम क्यों उसमें इन्फिनाइट नंबर पुश करें? तो सिंपल है, हम कितने नंबर पुश करेंगे? ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है भाई? ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ है हमारी कितनी? 1000। तो 1 से लेके 1000 हम पुश कर देंगे किसमें? मिन हीप में। उसके बाद हम क्या करेंगे? देन पॉप स्मॉलेस्ट फंक्शन में क्या करेंगे? सिंपल मिन हीप से पॉप कर देंगे जो टॉप पे होगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद स्टोर द पॉप्ड वैल्यू इन द सेट। सेट हमको मेंटेन करना है पॉप्ड वैल्यू का, स्टोर पॉप वैल्यू सेट में स्टोर करनी है और रिटर्न कर देनी है फाइनली हमको पॉप्ड वैल्यू। एड बैक में क्या करना है? नम जैसे ही आया वैसे ही चेक करेंगे, अगर इफ़ नॉट फाउंड इन सेट, अगर सेट में वो नहीं मिला तो उसको हम पुश बैक करेंगे किसमें? मिन हीप में। यानी वापस से हम इन्फिनाइट सेट वाला जो मिन हीप है उसमें पुश बैक करेंगे नम को, अगर वो प्रेजेंट नहीं है सेट में। सेट में मतलब अगर वो ऑलरेडी पॉप्ड नहीं हुआ है तो हम क्यों ही पुश करेंगे, बट अगर वो पॉप हो चुका है तो उसको हम पुश कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर वो सेट, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, मैंने लिख दिया इफ़ नॉट फाउंड इन सेट, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए इफ़ फाउंड इन सेट। अगर सेट में मिलेगा तभी तो दोबारा पुश करेंगे। अगर सेट में मिला इसका मतलब क्या है? अगर कोई, पहला पॉइंट समझो, अगर सेट में फाउंड है मतलब मिल गया, उसका मतलब क्या? दैट मीन्स, एक मिनट, दैट मीन्स ऑलरेडी पॉप हो चुका है। अगर ऑलरेडी पॉप हो चुका है उसी को फिर हम फर्दर पुश कर सकते हैं। तो हमें सिंपली चेक क्या करना है कि सेट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो हम चेक करेंगे कि सेट में फाउंड है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर सेट में मिला, इफ़ फाउंड इन अ सेट, इफ़ फाउंड इन अ सेट, तो हम पुश कर देंगे कहाँ पे? मिन हीप में, और साथ ही साथ सेट से उसको रिमूव भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि सेट में सिर्फ वही वैल्यू रहती हैं जो पॉप्ड हैं, यानी जो वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं कहाँ पे? इन्फिनाइट सेट में। जो वैल्यू इन्फिनाइट सेट से पॉप हो चुकी हैं वही वैल्यू हमारी सेट में स्टोर रहती हैं। बट यहाँ पे तो ये इस वैल्यू को तुमने दोबारा पुश कर दिया, जिसको पुश कर दिया उसको रिमूव भी तो करना पड़ेगा, तो उसको सेट से रिमूव कर दिया, क्लियर। तो ऐसे हमारे ये दोनों फंक्शंस काम कर जाएंगे। तो एक बार देखते हैं, ठीक है। तो इनफिनाइट सेट है हमारा, सबसे पहले ने पॉप स्मॉलेस्ट किया तो क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि 1 to 1000 वैल्यूज़ का हमने बनाया था ना, तो 1 रिटर्न करेगा। उसके बाद क्या है? ऐड बैक 1, 1 को वापस, अच्छा हाँ, जैसे ही हमने पॉप स्मॉलेस्ट किया यानी 1 को कर दिया पॉप। अब 1 हमारा सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने इसको इधर अपने सेट में पुश कर लिया, क्योंकि ये मिन हीप में अब एग्जिस्ट नहीं करता है, मिन हीप से बाहर आ गया। उसके बाद हमने ऐड बैक किया 1 को। जब हमने ऐड बैक किया 1 को, ये रिटर्न तो कुछ नहीं करेगा, बट ये क्या करेगा? ये सेट से इसको रिमूव करेगा और 1 को वापस में कहाँ? अगर मैं इसको मिन हीप बोलता हूँ, 1 2 3 4, तो स्टार्टिंग में 1 हटा, फिर वापस से हमने 1 को क्या किया? ऐड बैक कर दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट में हटा, तो ऐड बैक करते ही वापस से 1 पुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेट में प्रेजेंट था, तो इसका मतलब पुश करना चाहिए, पुश कर दिया और सेट से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब दोबारा देखो, फिर हमने पॉप स्मॉलेस्ट किया तो पॉप फिर से फर्स्ट है, तो हमारा फिर से 1 आया। फिर पॉप स्मॉलेस्ट किया तो ये तो हट चुका है और यहाँ भी आ चुका है। फिर दूसरा पॉप स्मॉलेस्ट, अब स्मॉलेस्ट है 2, तो 2 को रिटर्न करेंगे और 2 को सेट में स्टोर कर देंगे। सेट में स्टोर होने का मतलब अब वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मिन हीप में। उसके बाद हम ऐड बैक 2 को करेंगे। जब ऐड बैक 2 को करेंगे तो चेक करेंगे क्या 2 हमारा सेट में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मिन हीप में प्रेजेंट नहीं है, तो उसको मिन हीप में वापस से पुश कर देने का और सेट से पॉप कर देने का। तो उसको 2 को वापस से मिन हीप में डाल दिया, यानी 2 को वापस से हमने मिन हीप में डाल दिया और सेट से हमने 2 को कर दिया पॉप, इरेज, ठीक, क्लियर। तो ये भी कुछ हमारा रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि वॉइड फंक्शन है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हमारे कुछ आउटपुट्स होंगे। तो पहले पे हमको 1 रिटर्न होगा, दूसरे पे हमें कुछ नहीं रिटर्न होगा, तीसरे पे पॉप करने फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 हमने दोबारा से ऐड कर दिया। तो अब सेट में वैल्यू कितनी बचेगी? लास्ट में 1 बचेगी, और मिन हीप में सब कुछ होगा, बस 1 नहीं होगा क्योंकि 1 पॉप हुआ था, क्लियर है। तो ऐसे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। बाकी हमने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं कि इंप्लीमेंट कैसे करना है इसको। एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं, इसको कोड करके देखते हैं लीड कोड पे, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले हमने एक प्रायोरिटी क्यू बना लिया मिन हीप।
उसके बाद हमने क्या किया, एक सेट बना लिया, सेट में हम वो वैल्यू स्टोर करेंगे जो पॉप हो चुकी हैं। ठीक है, देन हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम एक फॉर लूप कर रहे हैं और 1 से स्टार्ट करके 1000 तक सारी वैल्यूज़ फॉर लूप की हेल्प से हम पुश कर दे रहे हैं किसमें, प्रायोरिटी क्यू में, जो हमारा मिन हीप है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पॉप स्मॉलेस्ट वाला फंक्शन इंप्लीमेंट किया हमने, आई में पॉप्ड वैल्यू, टॉप की वैल्यू स्टोर कर ली, फिर उसको पॉप कर दिया, फिर हमने सेट में इंसर्ट कर दिया आई जो पॉप्ड वैल्यू थी और रिटर्न भी उसी को कर दिया। सिमिलरली एड बैक में देखो, नम आया, हमने चेक किया क्या हमारा सेट में, सेट हमारा एमपी नाम का था, क्या हमारा सेट में नम वैल्यू प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो पॉप हो चुकी है, पॉप हो चुकी है तो उसको दोबारा पुश करेंगे, तो पुश करेंगे और साथ ही साथ मैप से इरेज कर देंगे, यानी जो सेट था हमारा एमपी नाम का उससे हम इरेज कर देंगे। ठीक है, सिंपली ऐसे ही उसको इंप्लीमेंट करना था और कुछ एक्स्ट्रा काम इसमें नहीं करना था। एक बार रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।